प्रदेवी राधिके तां नमाम्यहम्। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां। नन्दाव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णस जासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारण नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविश्वव्याता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, पुरुषोत्तम देव की जय, पुरुषोत्तम व्रत की जय, पुरुषोत्तम धाम की जय, चातुर्मास्य व्रत की जय, जय व्रतपालनकारी भक्तवृंद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम स्तुति कौमुदी। कल तक हम लोगों ने गुरुवर्गों के अहितों की कृपा से वैष्णवों के आशीर्वाद, वैष्णवों के सानिध्य में भक्तों के धाम में यह पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम व्रत और पुरुषोत्तम देव की जो गुण रूप लीला समूह जो प्रकाशमान हैं, उनके कैसे सानिध्य में पहुंच सकते हैं और उनके कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए यह प्रार्थना और स्तुति के रूप में प्रभु स्वयं ही उनकी कृपाओं को प्रकाशित किया। कल तक हम लोगों ने सुना तेजस्वामी तेजित वृषभासुर। उनके पास वृषभासुर ने बहुत तेज प्राप्त कर ली। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ऐसे असुर लोग, दानव लोग बहुत त्याग वैराग्य के साथ तपस्या करते हैं, बहुत तेज शक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उनके गुरु नहीं हैं, सद्गुरु या उनके पालन पोषण करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं है या आश्रय लिया नहीं। इससे क्या हुआ? तेज तमो पराभास, उनने क्या कर दिया? वो तेज शक्ति सब तमोगुण में चला गया। क्यों? उनका कोई मालिक नहीं है। किसके लिए तप किया? वो आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा के लिए। एक तप होता है भगवत प्रीति के लिए, जप तप नियम, और एक होता है अपना इंद्रिय तर्पण के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए।
तो उन्होंने तेजस्वी तो बना, तेजस्वीश हो, तेज प्राप्त करे, पूज्य बन गया। सब लोग उनकी गुणगान महिमा से महिमान्वित हो गया, इतना तप किया। किंतु क्या किया, हाँ वृषभ बने, किंतु तेजी तो वृषभासुर, ऐसे असुर बने, सब कुछ तेज स्तमो उपराभास और तमगुण के द्वारा आच्छन्न होने से और उसका कोई जगत के लिए किसी का कल्याण उपकार नहीं कर सके, बस सबका बर्बाद करने में, सबको दुखी करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ब्रज के अनिष्टकारक बन गया, ब्रजवासियों के अहितकारक बन गया। कहते हैं ये जो तेजपुंज है, आकर्षण स्थान कहाँ है, भगवान पुरुषोत्तम के पास। यदि कोई उनका आश्रय ले लिया तो तेज राशि कभी नष्ट नहीं हुआ, शक्ति नष्ट नहीं हुआ। इन्होंने तमो गुण का आश्रय करके तामसिक बन करके बर्बाद कर दिया। जैसे बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो जुआ खेलने लग गए, सट्टा लगाने लग गए, दारू पीने लग गए और सराय खाना में जाने लग गया, उल्टा पुल्टा व्यभिचार में चला गया, सब बर्बाद कर दिया। और बर्बाद किया, अपना सर्वनाश कर डाला। तो कहते हैं पुरुषोत्तम आप तेजपुंज का आकर्षण स्थान है। यदि तेज लाभ प्राप्त किया भी, शक्ति प्राप्त किया, उसको सद कार्य में सद उपयोग करना चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, तो कैसे करेंगे। इससे कहते हैं पुरुषोत्तम आप शक्ति दे दो, तेज दे दो, जो कुछ दो, किंतु मेरा पालन करो, मैं बर्बाद न करूं और बर्बादी में नहीं जाऊं और अपव्यवहार न करूं। नहीं तो दान पुण्य तप जप प्रतिष्ठा साधन करके बहुत कष्ट से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। किंतु यदि शक्ति प्राप्त करने के बाद हमारा पालन करता नहीं है, रक्षा करता नहीं है, सदुपयोग करने का प्रवृत्ति देने वाला नहीं है, तो हम बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए अपना साधन का, तपस्या का रक्षा करना भी बड़ा कठिन है। इससे अभी 7 नंबर श्लोक में ऐसा बतलाया। अब 8 नंबर श्लोक में बताते हैं पुण्योत्पातम पुंडरीकाक्ष पुरुकीर्ति पुरंदर पुरोहुतम मखार्दन पाहि माम पुरुषोत्तम। कहते क्या, वह पुण्योत्पात, यदि किसने पुण्य अर्जन किया तो उसका फल होता है, पाप करता है उसका फल भोगना है। ये नहीं कि पुण्य करा तो पाप मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत पुण्य कार्य किया, रास्ता बना दिया, लोगों को खिलाया पिलाया या दान दिया, दक्षिणा दिया, तीर्थों का संस्कार करा, कोई जल सत्र खोला, कोई कथा का सत्र खोला, बहुत कुछ जगतिक कार्य किया तो पुण्य अर्जन किया। किंतु पाप कहाँ जाएगा, पाप मिट जाएगा पुण्य करने से? बोलो नहीं, एक तराजू में पुण्य है, एक तराजू में पाप है। तो क्या होगा, जितना पुण्य किया उसका फल भी आएगा और पाप जितना किया उसका भी फल आएगा। जैसे भागवत में देखा है, निगम महाराज इतनी असंख्य गोदान किया, ब्राह्मण भोजन, रास्ते घाट बनाना, दूसरे को पढ़ाना लिखाना, बहुत पुण्य कार्य किया जिसकी कोई हिसाब नहीं। किंतु एक दिन गाय दान कर दी, ब्राह्मण लेके जा रहा है, उसके हाथ से गाय छूट गया, खो दिया। वो गाय जा करके दूसरे गाय खरीद करके लाए थे राजा, दूसरे दिन दान करने के लिए, उसमें मिल गया और ग्वारिया ला करके तो रख दिया। दूसरे दिन इन्होंने वो गाय
दूसरे को दान दे दी। अभी ब्राह्मण आ गया, बोलते ये गाय मेरा है, राजा ने काल मुझे दिया। ये बोले मेरा है, आज राजा ने दिया। राजा के पास आया, राजा हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बड़े प्रार्थना किया, महाप्रभु, हे ब्राह्मण देव, हे भगवान, ये आप, मेरा गलती हो गया, मैंने दोबारा दान दे दिया, आप इसके बदले में 10 गाय ले लो और सुंदर सुंदर ले लो। उनको भी समझा, आप इसके बदले में ले लो, क्षमा कर दो, गलती हो गया। किंतु किसी ने नहीं क्षमा की, अभिशाप दे दिया, तो गिरगिट बन गया, गिरगिट की तरह बदलता है। अभी मेरे को दिया, काल उसको दे दिया, हाँ, अब हम लोगों से झगड़ा कराता है और बोलता है 10-20 लो, लालच देता है, गिरगिट बन जा। देखो, और तो अब तो अभिशाप लग गया। इतने में एक साधु आया, साधु आकर के कहते हैं, महाराज आप बड़ा दुखी हैं, मैं आपके पास आया, आप तो सबको सब कुछ देते हैं, मैं आपका कुछ मांगने आया। तो क्या आपका दुख देख करके मुझे अब मांगने की इच्छा नहीं है, आप बड़ा दुखी हैं। दुखी व्यक्ति से कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दुख हमारे अंदर में आ जाएगा। खुश प्रसन्न व्यक्ति से कुछ लो तो प्रसन्नता मिलेगी, दुखी से ले लोगे ना, और दुख उसमें समय हुआ है, तो दान देने से दुखी होना पड़ेगा, तो हम लेंगे नहीं। बोल नहीं 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 महाराज, आप बतलाइए, आप आए हैं साधु बाबा, आपको क्या चाहिए? तो मेरे को एक भागवत चाहिए, मैं भागवत पढ़ने का इच्छा है, तो एक भागवत मुझे दे दो। तो बोले प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। राजा राज दरबार में उनको लेके गया, घर में गया, जाकर के रानी को कहा, हाँ इनको भोजन कराओ, हाँ, और उनको माला चंदन दक्षिणा वस्त्र से विभूषित करना है, और मैं इनको एक भागवत अभी दूंगा। उन्हें भागवत की व्यवस्था कराई, उनको दे दी। साधु प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर क्या बोला, ये भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय स्वयं भगवान, वो आपको कृपा करेंगे, दर्शन देंगे और आपको रक्षा करेंगे। देखो, वो ब्राह्मणों को दान दिया, उन्हें अभिशाप देके गिरगिट बनाने की चला गया दोनों। और साधु क्या किया, एक भागवत मिला है, बोले भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय है, भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे, कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, आपका सदा सर्वदा आपको अपना लेंगे। राजा प्रसन्न हो गया, किंतु पूर्व अभिशाप गिरगिट तो बन गया। और कहाँ गिरा, वो द्वारका में कुएं के अंदर में। हाँ। अब किसी के नाती पोते खेल रहे हैं, बालक गेंद खेल रहे हैं, हाँ, तो कोई फेंक रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई लूट रहा है, कोई भाग रहा है, हाँ, खेलते खेलते वो गेंद कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिर गया, बच्चे लोग गए कुआं के किनारे, देखा गेंद तो बल तो है, किंतु कुएं में गिर गया, वो पानी टानी कुछ नहीं है, एक जानवर है। और वो रंग बदलता है, कभी काला, कभी पीला, कभी गर्दन हिलाता है, कभी कुछ, और कभी सर उठाता है। ये तो अजीब जानवर है, कभी नीला पड़ता है, कभी काला पड़ता है, कभी पीला पड़ता है, कभी लाल हो जाता है, ये कैसा है? और गर्दन रोंगटे खड़े हो जाता है, कभी शांत हो जाता है, कभी कुआं भरा हुआ है। तो उस समय ये लोग सीधा गए कृष्ण के पास, बाबा बाबा आओ आओ आओ, बाबा आओ। कोई दादा बोल रहा है, कोई बाबा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पिताजी हैं, चलो चलो चलो, हाथ पकड़ करके घसीट करके, क्योंकि बच्चों का कितना प्रेम है। वो नहीं जानते हमारे पिताजी मजिस्ट्रेट है कि प्रधानमंत्री है कि राजा महाराजा है, बाप तो बाप ही होते हैं। वो कंधे में भी चढ़ जाएगा और गोदी में भी चढ़ जाएगा, घसीट भी लेगा। तो कृष्ण सुधर्मा सभा से बच्चों के साथ आ गए बगीचा में, जंगलों में, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। बोले देखो ये क्या है, कभी देखा है आपने, कभी सुना है? ऐसा भी कोई होता है? एक एक मिनट में रंग बदलता है, रूप बदलता है। तो
कृष्ण हंसने मुस्कुराने लग गए। बोला अच्छा तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारा गेंद गिर गया ना, हम डर के मारे उठा नहीं पा रहे, इसको उठा दो। बोला अच्छा। कृष्ण अपने चरणों को नीचे कर दी। बस गेंद को क्या उठाएंगे उसके पहले ही उसको स्पर्श कर गया गिरगिट को। वो गिरगिट तो खत्म, वो अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, प्रार्थना कर। ये क्या हो गया? हमारे बाबा कैसे हैं? कैसे सुंदर रूप बना दिया, क्या सुंदर व्यक्ति है, क्या सुंदर है ये, और क्या स्तुति कर रहे हैं। साथ साथ में उनका बच्चों का तो ज्ञान दे दिया। बच्चे हैरान हो गए देख के। प्रभु ने, कृष्ण ने इतनी कृपा की हैं, बोलते मुझे अपने पास में रख लो। ये बच्चे ऐसे खेलते हैं, आपको बुलाते हैं, आप उनके प्रेम से वशीभूत हैं, मेरे को अपने चरणों का सानिध्य में रख लो, फिर मैं स्वतंत्र कभी नहीं बनूं। और ये स्वतंत्रता करके दान पुण्य करा, परिणाम क्या हुआ? आपके प्रीति के लिए नहीं किया, किंतु साधु को एक भागवत दे दिया हैं, तो साधु का अपना प्रीति के लिए नहीं, या राजा अपने प्रीति के लिए नहीं, खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए। अब भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनको कृपा किया, दर्शन दिया। इससे हम लोग जो कुछ करते हैं ये ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं। एक कदम चल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? दर्शन करने से हम प्रसन्न हो जाएंगे, या हमें देख करके भगवान खुश होंगे? हैं? उसमें क्या सेवा है? हम जो एक कदम चलते हैं, क्यों चलते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, प्रत्येक में विचार करना है, इससे भगवान की क्या प्रसन्नता है। यदि प्रसन्नता नहीं है तो वो काम नहीं करना है, उसका फल भोगना पड़ेगा। इससे यहाँ कहते हैं पुण्य उत्पात पुंडरीकाक्ष। यदि भगवान पुंडरीक का नाम भी कोई स्मरण कर लेता है तो उनको जरूर पुण्य फल होगा, किंतु ये पुण्य हमें नहीं चाहिए। ये पुण्य भी किसके लिए? कहते हैं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। कहते पहले गंगा जमुना को बुलाया या उनके सानिध्य में गया, स्नान किया, पवित्र हो गया? बोले नहीं होगा। जब तक तुमने पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम स्मरण नहीं किया तो तुम्हारा बाहरी भीतरी कुछ भी पवित्र नहीं होगा। इससे भगवान का नाम स्मरण करा तब तो पवित्रता आएगी। दूसरे श्लोक में कहते हैं प्रातः स्नाति नरकम जाति, परस्त्री कंठसग्न स्नाति वैकुंठ जाति। बोलते हैं सुबह सुबह यदि कोई स्नान करते हैं गंगा जमुना में भी, वो नरक को जाएगा। और परस्त्री कंठसग्न, दूसरी स्त्रियों को गले में बांध करके और नहाता है तो वैकुंठ हो जाएगा। बोलिए क्या बात है भाई, हम गंगा जमुना नहाकर नरक में जाएंगे और परस्त्री कंठे में गले में पकड़ करके नहाएंगे तो वैकुंठ हो जाएंगे? तो बोले देखो, जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, नर मनुष्य स्नान किया, कंग जाति हो स्वर्गलोक को जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। किंतु परस्त्री जो तुलसी गले में बांध लिया, फिर स्नान करेगा तो एकदम गोलोक वृंदावन में जाएगा। इसलिए कहते हैं पुंडरीकाक्ष का नाम यदि ग्रहण किया तो सब जगह में आपका पुण्यास्पद है, पुण्य होगा। हाँ, किंतु अब क्या कहते हैं? पुरकीर्ति पुरंदर कहते हैं पुंडरीकाक्ष क्यों बतलाया? कमल नयन, कमल लोचन है, पद्मलोचन है। क्योंकि
वो खराब वस्तु को कोई दर्शन नहीं करते, कुदर्शन नहीं, सुदर्शन। किसी का अवगुण है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान नहीं देखते। स्मरण किया ये बहुत है, सब कुकर्म किया किंतु एक बार भगवान को स्मरण किया, हाँ, तो वो स्मरण का इतना फल है, वो पाप पुण्य उसके सामने कुछ नहीं टिक सकता। हाँ, इसलिए भगवान का नाम कमल लोचन है, पद्मलोचन है। और हमारे आंखें कैसे हैं? दुर्गंध लोचन है। जितने कुदृष्टि खराब, कोई भाई बहन जा रहा है, बोले तो किसी लड़की भगा के ले जा रहा है, बाप बेटी जा रहा है तो बोला देखो कैसा दुष्ट है। एक दो बाप और बेटा एक गधा खरीद लिया, जानो, गधा खरीद करके ले जा रहा है, तो दुनिया देख रहा है, बोले बाबा देखो दो गधा एक गधा को लेके जा रहा है। अरे गधा लेके जा रहा है, गधा को गधे के ऊपर चढ़ के जा। तो बाप बेटा बोलता है क्या करे बताओ, लोग कैसे ताना मार रहे हैं कि एक गधा दो गधा ले जा रहा है। तो बाप भी चढ़ गया, बेटा भी चढ़ गया गधे के ऊपर, फिर जाने लग गया। बोलते देख एक तो गधा है और दो गधा उसके ऊपर चढ़ गया। अरे एक जानवर है, दो जानवर और चढ़ गया। बोले क्या करे बताओ। फिर बेटे को बोला तू बैठ जा, मैं उतर जाता हूँ। तो उतर गया, वो पैदल जा रहा है। तो बोलते देख एक गधा के ऊपर एक गधा चढ़ गया, बूढ़े बाप को तो पैदल चला रहा है और खुद मौज कर रहा है, गधे में चढ़ के जा रहा है। तो बेटा बोले पिताजी मैं नहीं बैठता, आप बैठ जाओ। फिर चलने लग गया तो आगे क्या बोलता है, देखो हैं छोटे बालक पैदल जा रहा है और बूढ़े बाप हैं वो गधे के चल रहा है, गधे के साथ में बुद्धि मारी गई, ये गधा हो गया। बोले अब क्या करे बताओ, दोनों चढ़े विपद, एक नहीं चढ़े तो मुश्किल और एक चढ़े तो मुश्किल, क्या करे अब गाधा को उन्होंने बांध लिया, चार टांग पकड़ करके बेटे ने एक कंधे में ले ली, बाप ने एक सिरा कंधे में ले ली, बांस से बांध के लेके चल गए। तो बोलते देखो कैसे गधा है, गधे के साथ रह करके गधे को ढोके ले जा रहा है, दो गधे। बोले बड़ा मुश्किल, गधे को लेके और नदी में पुलिया के ऊपर से फेंक के चले जा रहे हैं। अब कोई नहीं बोलने वाला है। तो दुनिया में आप करेंगे क्या, ऐसे कुदृष्टि है, वो सबकी खराबी देखता है, बुराई करता है। किंतु भगवान पद्मलोचन कमललोचन वो किसी की बुराई को कभी नहीं देखता है, और न किसी की ताना कसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं या किसी को उलाहना देते हैं, नहीं। उनको सत्मार्ग में और क्या करते हैं, उनको सद्बुद्धि देके पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। किंतु हमारा क्या है, हम प्रभु के लिए नहीं करते कुछ भी। क्यों जा रहे परिक्रमा, अरे कसरत करके आऊँ, खाना तो पच जाए, ताकत पर रहे, बढ़िया बन रहे। अच्छा, और वहाँ जा कर के कुत्ता खा गया, कोई सांप खा गया, कोई बंदर खा गया, नहीं तो किसी लड़ मरा, किसने पकड़ लिया, जो कुछ था सब छीन लिया। किंतु यदि भगवान के लिए जाते तो कहते संत चले श्री चक्र धराई। संतों के पीछे पीछे भगवान के सुदर्शन चक्र सुरक्षा के लिए सब समय भ्रमण करते हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। किंतु हमारा उद्देश्य विपरीत है। फिर भी भगवत स्थान में जाने की प्रयास करने से भगवान सब सुযোগ व्यवस्था करते हैं, किंतु हम मानते नहीं, चाहते नहीं। हम तो संडा और पंडा, हम किसी की केयर नहीं करते। जैसे सांड चलता है ना, वो किसी की केयर नहीं करता, मरे गिरे कुछ भी होए, ऐसे पंडा किसी का केयर नहीं करता। तो हम हो गए अब एक पंडा, ऐसा नहीं। इससे कहते हैं पद्मलोचन कमललोचन भगवान, क्यों, उनका विपुल कीर्ति, उनका इतना जस है, उनका स्मरण मात्र ही क्या आप धनीमानी हो जाएंगे। क्या धनीमानी, सद्गुण आकर के भर जाएगा। अब आप किसी की गलत चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे, किसी को ताना नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, उलाहना देंगे नहीं, किसी को
हंसी मजाक नहीं करेंगे, हैं, कभी उधर चलेंगे नहीं। कहते हैं पुरुषोत्तम, आप इंद्र के यज्ञ खंडनकारी हमारा पालन करो। कैसे यज्ञ खंडनकारी? पुरोहित मखार्दन। कहते हैं कोई भी यज्ञ करता है, इंद्र देखता है, ये जो एक साथ यज्ञ कर लिया मेरा पद को छीन लेगा। डर क्यों? गलत करता है, डरता है। अच्छा कर तो डर का कि महाराज कुरु महाराज यज्ञ करने के लिए अभी यज्ञ भूमि बनाने जा रहे हैं। तो इंद्र आया, महाराज क्यों यज्ञ करेंगे, यज्ञ भूमि क्यों तैयार कर रहे हैं? कहते हैं यहाँ यज्ञ करूँगा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र होगा, यहाँ धर्म का पालन करेगा, कोई भी आएगा प्रवृत्ति प्राप्त करेगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, सबके सद्बुद्धि आएगा। क्यों? धर्म क्षेत्र में आने से ही धार्मिक बनेगा, धर्म का जन्म ग्रहण करेगा उनके हृदय में। इससे मैं धर्म क्षेत्र बनाऊंगा, कर्म क्षेत्र नहीं और पाप का भूमि नहीं, मैं धर्म स्थान बनाऊंगा। अच्छा, फिर 10 मिनट बाद आ गया, महाराज क्यों हल चला रहे हैं, क्यों सजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? फिर महाराज नाराज नहीं हुए, हैं धर्म क्षेत्र बनाऊंगा जहाँ धर्म की खेती होगी, धर्म उपजेंगे, कोई भी आएगा उनको धर्म की प्रवृत्ति प्राप्त करेंगे और धर्म मूल भगवान स्वयं विराजमान रहेंगे। ये धर्म का स्थान भगवान का स्थान है, ये किसी का कर्म स्थान नहीं, भोग का स्थान नहीं, भगवान का स्थान रिजर्व है सदा के लिए। हैं जैसे मंदिर बनाया, आश्रम बनाया, आप भगवान के लिए एक रूम दे दो, नहीं। अच्छा उनको पोशाक रखेंगे, नहीं। अच्छा उनको भोग रखेंगे, नहीं। अच्छा उनके लिए एसी लगा दो, कूलर लगा दो, सुंदर व्यवस्था करो, नहीं। हम अपने घर में करेंगे, उनके लिए क्यों करें? ओके, वो हमारे साथ आकर हमारे घर में रहेंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे। तो ये धर्मस्थान बनाया कि भोग स्थान बनाया, कर्मस्थान बनाया कि अपना ईंधन को इकट्ठा करा, उनको दे करके बहाना बना करके। तो यहाँ कहते हैं इंद्र जब जब ऐसे उत्पात करते हैं तो कुरु महाराज ने क्या की, 100 बार आया, एक ही बात पूछा, हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो नाराज नहीं हुए। 100 बार के बाद इंद्र स्वयं बोले, अब महाराज आपका मनोरथ पूर्ण हो, सफल मनोरथ हो। क्यों? आप कभी नाराज नहीं हुए, क्रोध प्रकाश नहीं किया, आप धर्म के मूर्ति स्वरूप भगवान को हृदय में धारण किया, आप जगत का उपकार कर सकते, कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे धर्म मूर्ति होना चाहिए, केवल दिखावा नहीं। साधु बना मुड़मुड़ाया, किंतु थोड़ी देर में हम मचलते हैं, कुचलते हैं। किसने कह दिया यहाँ क्यों खाने आते हो? नहीं आएंगे, तेरे खाएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं छुएंगे, छोड़ दिया। अरे किसने कहा? भगवान ने कहा, गुरु ने कहा। कौन है खुदा का बंदा तो संसार में कहेगा तू खाने के लिए पैदा हुआ है, पेट भरने के लिए, तो उस दिन से खाना ही छोड़ देंगे क्या? है? तो हमारा चित्तवृत्ति कहाँ है? किसने तू कह दिया, क्यों कहा, किसने कहा? महाराज जी कहते थे, अरे किसने कहा तुम्हें कौआ तुम्हारा कान ले गया? तो पहले कान को हाथ देके देखो है कि नहीं, या कौआ के बीच बीच भाग गए। तो संसार में कितने प्रकार के कितने जीव है, कौन क्या कहता है वो हमारा कर्तव्य है, धर्म है, हैं? या हम भगवान का, महाप्रसाद का, गुरुवर्गों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। दुनिया तो कैसे तामसिक है, कैसे उनके चित्तवृत्ति है, वो तो किसी को नहीं छोड़ते। एक दिन हमारे महाराज जी मथुरा में हैं, तो क्या कहते हैं, खुद तो बड़े बड़े बासमती चावल खाता है और दूध पीता है, और ब्रह्मचारियों के लिए न खाने को है न पीने को है, अपने घर में पंखा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
तो महाराज जी सुने, दूसरे दिन बोले दूध नहीं लाना, चावल नहीं बनाना, नहीं, जो बनेगा वही खाऊंगा। मेरे गुरु महाराज आए, महाराज ये क्या हो रहा है? तो बोले क्या करे? तो बोले गाय और भैंस इतने बड़ा नाद में इतना इतना भूसा खाता है, तो आप उनके साथ भूसा खाएंगे या महाप्रसाद पाएंगे? तो ये गाय भैंस की तरह बाहर भी चलता है, यहाँ भी खाता है और दूसरे को निंदा भी करता है, बुराई भी करता है। आपको तो गुरु का प्रसाद, भगवान का प्रसाद पाना है और गुरु सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। तो आप इन लोगों की बातों में क्यों पड़े हैं और सुनते क्यों हैं? ये तो कुकर्मी है, निंदुक है, ये सब की बुराई करता है, निंदा करता है। ये धर्म ही, ये धर्मध्वजी है, ब्रह्म बंधु है, इनको बुराई करना इनका स्वभाव है। तो आप उनके साथ में क्यों हो लिया? उनकी बातों को क्यों ध्यान दे दिया? हाँ, मेरे गुरु में बैठ गए और मेरे साथ में प्रसाद पाना है, दूध पीना है और जो भगवान का भोग है खाना है। और उन लोगों को कुछ बोला, शासन किया नहीं। क्यों? जानते हैं दुष्ट दानवों को शासन करने से कोई लाभ नहीं है। जो निकाल भी दोगे, मार भी दोगे, तो भगवान ने कितना बार संहार किया, बदल गया क्या? अपने कर्मों का फल जब भोगेगा ना, पीछेगा माया के द्वारा, तभी ये बदल सकता है, इसके पहले नहीं बदलेगा। इसके लिए कहते हैं इंद्र आदि देवता जितने हैं ये लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबके पीछे पड़ जाते हैं। किंतु साधक कहते हैं हे पुरुषोत्तम हमारी रक्षा करो, क्यों हम विचलित नहीं हो जाए। कोई कहेगा क्यों क्यों व्रत कर रहा है, इससे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या चाहिए तुझे, हैं? और ये सब ढोंग है, बुगस है, उल्टा पुल्टा कहने लग गया। तो क्या करें, उनकी बातें मान ले, फिर वही हमारा गुरु बन गया, सब छोड़ दे। अब तो वृंदावन में कुछ लोग कहते हैं एकादशी भी मत करो, राधा रानी का प्रसाद मत छोड़ो, एकादशी करने से राधा रानी का प्रसाद छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा अपराध होगा, तुम ब्रजवास नहीं कर सकते हो, हैं? तो क्या करें, फिर छोड़ दे, हैं? तो जो जो कुछ कहेगा उनकी बात हम मान ले, वही हमारा गुरु बन गया, अधिकारी देवता बन गया। कहता है नहीं, हे पुरुषोत्तम हमारा पालन करो, क्या मैं सत्मार्ग में रह सकूं, आपके चरणों से हट नहीं जाऊं और हमारा बुद्धि विकृत नहीं हो जाए, कुछ और वस्तु ग्रहण न कर ले, ग्रहण करने से विपद है। और लोग बिना मांगे जबरदस्ती करके थोप देंगे, कुछ नहीं कह सकते, बोलेंगे तुम्हारे साथी संगी खराब है, तुम्हारे गुरु सिद्ध नहीं है, तुम्हें प्रेम नहीं दे सके, तुम इससे मार मारे फिरते हो, सब की बुराई करेंगे। बोले जिस भगवान की पूजा करते हो वो भगवान ही है ही नहीं, वो तो ग्वाले हैं, वो क्या देंगे तुमको, हैं? इससे भगवान नारायण की उपासना करो। तो जिसको जो इतना आता है इतना ही तो बोलेगा, किंतु हमें वो सब चीज़ ध्यान नहीं देना है, ग्रहण नहीं करना है और न उसके द्वारा हमें विभावित होना है। इससे 8 नंबर श्लोक में कहा पुण्यास्पद पद्मलोचन विपुल कीर्ति, और हे पुरंदर आप बाहर भीतर सर्वत्र हैं, आप यज्ञ को ऐसे जो इंद्रिय तर्पणकारी यज्ञ करने वाला वो भी खंडन करने वाले, और हे पुरुषोत्तम हमारा पालन करो। अब क्या कहते हैं 9 नंबर श्लोक में, रुद्र गीत रुटीश्वर रुक्मिणी प्राणवल्लभ रुधिरासन मुख्येश पाहि माम पुरुषोत्तम। श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत है। जब प्रचिता लोग तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस समय शिव जी आ गए, ए प्रचिता सुनो, अब समुद्र में प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं, अर्थात मरने से कोई लाभ नहीं, और समुद्र अंदर में घुसने से तपस्या नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता, वहाँ भी बहुत जलचर है और वहाँ भी तुम्हें तपस्या कोई करने नहीं देगा, ऐसे बात सुनो। तो क्या, मैं खुद उपदेश देता हूँ, इस उपदेश का नाम रुद्रगीत होगा, तुम पाठ करोगे तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, कृपा अवश्य होगा।
तब भगवान शिव जी ने एकादश भागवत के चौथा अध्याय में 24वां चैप्टर, उसमें क्या किया, रुद्रगीत दिया। उस रुद्रगीत का पाठ करने से समस्त अनर्थ से मुक्त होकर के और भगवान के साक्षात्कार करेंगे और भगवान के साथ सानिध्य मिलेगा। इसी का हे रुद्रगीत, हे कीर्तिमान, आपका कीर्ति सर्वत्र है। क्या कीर्ति है? कोई आपका अपजस कर नहीं सकता, और यदि कोई करता है वो तुरंत ही उसका क्या होता है, वो उसका प्रभाव से प्रभावित होकर के वो बहिर्मुख होता है। इससे आप कीर्तिमान अर्थात सब जगह सबके हृदय को जीतने वाले, सब जगह आपका जस प्रकाशित होने वाला। कहते हैं रुचि के ईश्वर आप साधारण नहीं। कैसे? जो लोग आपके निकट आना चाहते हैं, स्मरण करते हैं, आप उनको सबसे सुंदर रुचि अर्थात उनके अंदर प्रीति का रस प्रदान कर देते हैं। फिर कहा रुक्मिणी प्राण वल्लभ। कहते हैं रुक्मिणी जी शरणागत हो गई, ब्राह्मण को भेज दिया, बाराती आ गया, शिशुपाल आ गया, अपने पिताजी भाई सब लोग विवाह की व्यवस्था कर दी, बाराती सब आ गया। रुक्मिणी ने रात भर रोती रोती और चिट्ठी लिख के ब्राह्मण को भेज दिया, आप जाओ बहुत जल्दी और ये चिट्ठी उनके हाथ में पहुंचाओ, यदि मुझे स्वीकार करा ठीक है, नहीं तो मैं ये प्राण विसर्जन दे दूंगी। भगवान ने चिट्ठी पढ़ा, 48 साल हो गए विवाह आदि नहीं किया हैं, और कभी सोचे नहीं कभी विवाह आदि करना है, मस्त है। किंतु रुक्मिणी ऐसे शरणागत हुई, चिट्ठी देख करके मुस्कुराने लग गए हैं, बोले आप बैठो रथ में, मैं चलता हूँ आपके साथ। किसी को खबर नहीं दी, कोई जानता नहीं, वो ब्राह्मण को लेके पहुँच गए कुंडी नगर में। तो कहते हैं यदि कोई ऐसे उनको प्राण प्रियतम या प्राण वल्लभ के रूप में हैं स्वीकार किया, प्रार्थना किया, कहीं भी है प्रभु वहाँ भी पहुँच जाएंगे, वहाँ भी उनका रक्षा करेंगे, चाहे कहीं दूर देश भी हो, कहीं भी हो। कहते हैं पुतना राक्षस के मोक्षदाता। अब पुतना अपने अपवित्रता को लेकर के, अपने तामसी वृत्तियों को लेकर के पहुँच तो गई प्रभु के पास, किंतु प्रभु के पास आने पर किसी को तमगुण सत्वगुण रजगुण ये रह सकता है क्या? या वो सबसे मुक्ति छुटकारा मिनटों में नहीं लगता। और फिर गोदी ले ली, और गोदी ले लिया ये नहीं, स्तनपान कराने लग गए बाबा हैं। बोलते ये तेरे माँ नहीं है, मैं तेरे माँ हूँ, देख मैं सुंदर युवती हूँ, ये बूढ़ी तुम्हारे माँ कैसे हो सकता है हैं। गोदी ले ली, लाड़ लड़ाने लगे। बोले एक दिन नहीं, सदा के लिए लाड़ लड़ाना पड़ेगा और गोदी लेना पड़ेगा और दूध पिलाना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। वो छुड़ाने की कोशिश तो कर ली, किंतु नहीं, चिरकाल मेरा माँ बन के ही रहना है, छोड़ूंगा नहीं, रख लिया अपने पास। तो कहते हैं उनको सदा के लिए बिना साधन की, बिना कोई तप की जप की, बस केवल चेष्टा किया। ओ गुरुजी सबसे कथा में कहते थे, देखो एक पुलिस विभाग के अध्यक्ष वो किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए हरिद्वार चला गया और जाकर जटाजूट बना लिया और धुनी रमा ली, आसन बिछा दिया, गंगा किनारे बैठ गए। मोटा ताजा बहुत सुंदर लाल टकटक त्रिपुंडा लगा लिया, बैठ गया। क्यों? साधु के टोली में घुसने के लिए साधु बनना पड़ेगा, तो बैठ गया। देखा कि इतना प्रणामी आने लग गया, लोग आके परिक्रमा करने लग गए, कपड़े लत्ते चढ़ाने लग गए। बोले भाड़ में जाए नौकरी, मैं तो यहीं अच्छा हूँ। ये साधु बन गया कि बेस बना है तो इतना सम्मान, और यदि सच्चे साधु बन जाए तो क्या मिलेगा मुझे, क्या करना है नौकरी रख, छोड़ बेकार, छोड़ घर बार, चलो हरिद्वार हैं। तो कहते बहाना बेस बना करके पुतना ने भगवान को बिना साधन की हैं, कुछ नहीं करा,
तप नहीं, जप नहीं, दान नहीं, पवित्रता नहीं, व्रत नहीं, आचरण नहीं, कुछ नहीं है। बेस बनाया और जाऊंगी कहाँ? गोकुल में। और जगह में नहीं, गोकुल जाना है, वहाँ जाना है, नंद भवन जाना है, बस हट कर ली, जाना है। और जा कर के मैं उसको लाऊंगी। पहले कहाँ पहुँच गई पता है? वो हिमालय में, हिमालय के वहाँ बेटी थी उनके पार्वती, विंध्याचल के पास पहुँच गई। उनके 8 लड़की 9 हुई, तो वो क्या किया? सबको उठाकर झोली में भर ली, मारी नहीं, खाई नहीं, झोली में भर ली, भर के उड़ान दी। क्या? इसको लेके कंसों को दूंगी। क्या सुंदर है। अब विंध्याचल ने अपने गुरु के निकट प्रार्थना कर, गुरु महाराज आपने बेटियां दी सुंदर सुंदर मेरे को, और बेटियों को मैं पालना में झूला कर लाल लड़ा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, किंतु मेरा बेटियों को कोई हर लिया, अब आप रक्षा करो। वो रक्षा कवच पढ़ने लगे, गुरु जी को याद करने लगे, क्योंकि गुरु जी बहुत प्रसन्न थे। गुरु जी आए तो साष्टांग दंडवत की। गुरु जी ने बोले जब तो मैं लौट के नहीं आऊँ तब तो साष्टांग दंडवत करके पड़े रहना, उठना मत, क्योंकि विंध्याचल इतना बड़ा हो गया था, हिमालय से भी ऊपर चला गया। उत्तर और दक्षिण क्या सूर्य भी नहीं उठ सकते, आलू नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं। सब ने प्रार्थना की, विंध्याचल के पास गुरु जी को भेजा, और गुरु जी आए तो दंडवत की बोले ऐसे रहे। और बोले गुरु जी सुना तो दिया, वर तो दो। और क्या? और हिमालय के कोई ना पार्वती हुई, मेरे भी बेटी संग भगवती लक्ष्मी होए, और एक नहीं पूरा परिकर। तो अब जन्म तो ले ली, पूतना चली गई, उठा लिया, क्योंकि उनके पास मीटिंग हुआ। 1 महीने के अंदर जो बालक हुए, बालिका हुई, सबको पकड़ कर लाओ, या तो उसको चटनी अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, नहीं तो उसके पकौड़ी बनाओ, हाँ, सबको हमारा भोजन करके बराबर कर देंगे। तो सबको पकड़ पकड़ के ला रहा है। अब ये 8 को 9 को पकड़ कर ला रहे हैं झोली में। विंध्याचल रक्षा कवच पड़े तो क्या हुआ? लड़की एक टपक गया। एक कहाँ? कोई राल में, कोई डबरा में, कोई कमई करला में, ऊंचा गांव में, सुनहरा में, चिकसोली में, सब टपक गए। मथुरा पहुँचते पहुँचते झोली खाली, एक भी नहीं। कहाँ गई? और ढूंढे तो मिले नहीं। फिर वो ऐसे ही उड़ती उड़ती गोकुल में पहुंच गई। तो जहाँ इसने राधा रानी को स्पर्श कर ली, सखियों को स्पर्श कर ली, तो उनका और बाकी क्या रहा? किंतु कृष्ण ने मुहूर्त काल में उसके सब कुछ बदल दी और सदा के लिए अपना बना ली। कहते हे पुरुषोत्तम, मैं कैसा भी हूँ आपको स्मरण करता हूँ, आप मेरा भी पालन करो, अर्थात मेरा चित्तवृत्ति भी सुधार दो। जन्म जन्मांतर के अनर्थों को लेकर हम रोते हम पागल हो गए। अब हमें अपने चरणों में आश्रय दो। फिर कहते हैं 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? 16 कलम सौंदर्यम माधुर्यम वीर्य सागर 16 उपचार अर्चित पाहि माम पुरुषोत्तम। कहते हे प्रभु, आप इतना सौंदर्यशाली हैं, इतना सुंदरता है, कहते श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका ऋषिक माम कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरीम कुरु। क्या कहते हैं? देखो, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, भगवान की सुंदरता का वर्णन करते समय कहते हैं श्याम सुंदर हैं। केवल गोरे लोग ही सुंदर नहीं होते, श्याम भी कैसे सुंदर है, सबके चित्तों को आकर्षण करने वाला, सबके ऊपर राज करने वाला, और सर में शिखंड शिखर मोरपूछे धारण कर ली, स्मेर हास्य मुरली मनोहर, और इतने मंदा मुस्कान ऐसे मुरली बजा रहे हैं। कहते हैं उस सौंदर्य के द्वारा सबको आकर्षित कर ली। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो उनके सौंदर्य से मुग्ध नहीं हुए। खुद ही भी अपना सौंदर्य देख करके अपने मुग्ध हो जाते हैं। जसोदा माता देख रही हैं, हाथ में लाडू दिया खाने को, लाडू खा रहे हैं, घर में मणि स्तंभ है, चारों तरफ घूम रहे हैं, लाडू खा रहे हैं, तो उसमें शीशा लग रहा है मणि, तो उसमें अपने परछाई देखा,
सोचो इतना सुंदर, मेरे सखा तो कोई इतना तो सुंदर नहीं है, क्या सुंदर है। तो उसको लड्डू हाथ में था, दिखाया, लड्डू खाओगे? तो भी हाथ पसार कर दिखाया, लड्डू खाओगे? अच्छा, बड़ा ढीठ है तू। वो भी दिखा रहे, तू भी ढीठ है, अच्छा। तो फिर बोले ऐ घूसा लगाऊंगा, वो भी घूसा लगाऊंगा, दिखा दिया। और जस्तमा दूर से देख रही है, दे दिए घूसा, हैं, वो भी दे दिए घूसा, हाथ में लग गया, हैं, और छीलने लगे, हैं, मेरे को मार दिया, घूसा लगा दिया, हैं, माँ करके गोदी ले ली, छिप गए शर्म के मारे। कहते अपने रूप देख करके अपने आप ही मुग्ध हो जाते हैं। इसके कारण वो चैतन्य महाप्रभु करके आना पड़ा। कैसा सुंदर रूप है भाई, हैं, सब देख करके मोहित हो जाता है। मैं भी भक्त बन जाऊँ ना, तो उनकी उपासना करूँ, तो मैं उनको देख करके मैं भी कुछ आस्वादन कर सकता हूँ। तो कहते हैं 16 कला सौंदर्यम, ऐसा कोई कला नहीं है भगवान के सुंदरता में कोई कमी हो। जैसे सजाओगे ऐसे ही निखर आएगा। उनको एक दुपट्टा पीली धोती पहना दो, वो भी सुंदर है। कैसे भी कर दो, वो उसी में ही सुंदर। वो कहते अलंकार सुंदर नहीं है, किंतु अलंकार का शोभा बढ़ता है प्रभु धारण करने से। इससे 16 कला सौंदर्य। कहते माधुर्य वीर्य सागर, केवल सौंदर्य से आकर्षित होना नहीं, मधुरता, इतना मधुर से मधुर हैं, उनको जो ध्यान करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, वो भी मधुर हो जाते हैं। वो भी सबके लिए बड़ा स्वादिष्ट होता है, मिठास अर्थात आकर्षणीय हो जाता है। कहते वीर्य सागर, समस्त शक्ति का अधीश्वर है। समस्त जितने शक्ति हैं सब स्रोत वहाँ से ही निकलता है, हाँ। और कहते हैं 16 उपचार अर्चित। कहते हैं यदि पूजा करना है और कोई पूजा करते हैं तो 16 उपचार से पुरुषोत्तम देव की पूजा करो। और जो कुछ उपहार है, सब उपहार अर्थात तन मन वचन जो कुछ है, मान सद्य गया जो किछु मोर और पिनु त्वापदे नंद किशोर। कहते तन मन वचन या मार पे जो कुछ है सब समर्पण कर दो, सब उनके पूजा के लिए, हाँ, उनके सेवा के लिए समर्पण कर दो। हाँ। कहते हैं ऐसे जो पुरुषोत्तम है सदा हमारा पालन करे, जो सब कुछ ग्रहण करने में समर्थवान है। वो किसी चीज़ को देख करके डरते नहीं, घृणा नहीं करते, उपेक्षा नहीं करते। किस समय रामचंद्र जी के पास विभीषण आ रहा है, तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण आ रहे हैं। सुग्रीव, अंगद, नलनील, रामचंद्र ने पूछा विभीषण आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कुछ भी है तो दुश्मन तो है, उनके दल वाले हैं, कुछ हो गया होगा, भेद निकालने के लिए आ रहा है, मित्र बनकर मित्रता करने। हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी बोले आपको डर किस बात का? आपके पास सभी आ सकता है, सभी आपके शरण ले सकता है, तो आपको किस बात की चिंता है? रामचंद्र कहते हनुमान हैं, तुम्हारे अंदर कपटता नहीं है, अर्थात तुम किसी को और हृदय में धारण नहीं करके रखा। तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर बाद में जब मेघनाद मारा गया तो मेघनाद की पत्नी रावण के पास गए, बोले मैं एक बार राम से और लक्ष्मण से मिलना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले आप व्यवस्था कर दो। बोले मेरा पति का तपस्या थी, मेरा पति ने इतना तपस्या की जो 14 साल कभी खाना नहीं खाया हो, कभी सोया नहीं हो, कभी किसी स्त्री का दर्शन भी नहीं किया हो, हाँ, ऐसा व्यक्ति उनको मार सकता है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, लक्ष्मण ने जो मारा क्या वो ऐसे पालन किया? राम से मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप व्यवस्था कर दो। बोले तुम अकेली चली जाओ। बोले कैसे जाऊँ? वो हमारा विरोधी पक्ष है। बोले राम ऐसे उदार है, ऐसे सत्य संकल्प हैं, ऐसे सद्गुण संपन्न है, जिनके यहाँ जाने में तुम्हें कोई चिंता नहीं, सब सम्मान करेंगे, कोई तुम्हारे छेड़छाड़ नहीं करेगा, तुम जाओ। तो
बोला आप सब जानते हैं फिर मानते क्यों नहीं? बोले यही तो मेरा कमी है, मैं जानता सब हूँ किंतु मैं आचरण नहीं कर सकता। ये असुरों का स्वभाव। तो अब जो आई तो क्या देखा, बंदर सेना दोनों तरफ से खड़े हुए स्वागत करने के लिए रास्ता बना दी। राम जी के पास पहुंच गया, लक्ष्मण के पास। राम जी देख करके उनको सम्मान आदर करके बैठाने की कोशिश की। तो वो कहती है मैं शत्रु सेना के अंदर में आई किंतु कभी नहीं सोच सकती हूँ कि मित्र सेना में आई कि शत्रु सेना में। आपके जैसे परम मित्र तो किसी के होंगे नहीं, आपके सभी हमारे लिए मित्र हैं, किंतु मैं पूछने आई इस बात को, हमारे पति मारे गए। रामचंद्र कहते हैं अभी मैं उनको जिला देता हूँ, तुम्हारे सुहाग को मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ, अभी तुम कहो। पर मैं जिलाने के लिए नहीं आई, मैं जानने आई क्या लक्ष्मण ने 14 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, 14 साल सोया नहीं, 14 साल खाना खाया नहीं, ऐसा है? तो पूछो लक्ष्मण से। बोला आप पूछिए। बोले तुम पूछ लो। तो पूछा तो लक्ष्मण कहते हैं मैंने कभी 14 साल खाया नहीं, सोया नहीं। तो राम जी कहते हैं मैंने तो तुमको खाने के लिए दिया, ये ले लो, तो तुमने क्या किया? बोला आपने बोला धरो लक्ष्मण, ये नहीं कही खाओ लक्ष्मण, खाने के आदेश तो दिया नहीं, ऐसे हमें दे दिया, ले लो, ले लिया। तो कहाँ है? बोले जहाँ जहाँ मेरा रात्रिवास होता आपने देते, मैं बांध बांध करके सब रख लिया। हनुमान जी को भेजो, हनुमान जी जाकर देख के आया, सब बंधे हुए रखे लटक रहा है, एक कभी खाया नहीं, 14 साल रात भर पहरा देते, कभी सोया नहीं, और वो सीता जी का मुख तक दिखा नहीं, वो चरणों का दर्शन भले ही की। अब खुश हो गई, अच्छा है, धन्य है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। और मैं राम कहते मैं जिला दूँ भाई तुम्हारे पति को? बोले नहीं, मैं पति के साथ समरण अर्थात अग्नि में मैं प्रवेश करूँगी, किंतु मैं अब उनको जिलाना है, मैं जिलाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि असुर कुल में आकर के मैं अपना बुद्धि खराब हो गया। और कहाँ आपके उदारता और काम के कहाँ आपके हुए। इससे कहते हैं पुरुषोत्तम उनकी पूजा किसने थोड़ा सा भी किया, 16 उपचार, कोई भी एक ही उपचार से भी वो सब समय उनका पालन करते हैं, रक्षा करते हैं और सब समय उनके लिए आश्रय देते हैं। कहते तंत्र मंत्र समन्वय तरणीत नया तरित नया प्रिय तनुश्री तरुणिकांत पाही माम पुरुषोत्तम। कह जितना तंत्र मंत्र करने वाले हैं और कभी किसी को वशीभूत कर लेता है, किसी को परिचालना करने की कोशिश करता है, किंतु इसका फल सीमित है, कुछ समय के लिए है। ये तंत्र मंत्र सदा काम नहीं करता, उसका टाइम होता है, उसके पास तंत्र मंत्र अब किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। किंतु आप कैसे हैं? सबको आश्रय प्रदान करने वाले। तंत्र मंत्र में वशीभूत हो भी गया कोई, उसको भी आप आश्रय देकर तंत्र मंत्र से मुक्त कर सकते हैं। कोई जंत्र जानते हैं, मंत्र जानते हैं, तंत्र जानते हैं, किसी को वशीभूत कर भेड़ बना देता है, कोई बैल बना देता है, कोई किसी को पागल बनाता है, किंतु भगवान का आश्रय लिया तो ये सब कहाँ उड़ा देते हैं, मिनटों नहीं लगता। कहते जमुना प्रिय, क्यों बोला जमुना प्रिय? जम और जमुना दो भाई बहन हैं, तो जमुना जी के जन्मदिन जमुना जी जन्मदिन एक ही दिन में होता है, तो सब लोग जमुना जी के शरण लेते हैं। जमुना जी भाई को बोलते भाई भाई देख कोई मेरे पास आया ना, तो जम है ना मेरा बड़ा भाई, भाई देख उनको जमलोक में नहीं ले जाएगा ना, छुटकारा कर देगा तो जरूर जरूर मैं वरदान देती हूँ तुमको। बोले यदि जन्मदिन में बोले भाई कबारे दिलाम फोटा जमर दुआरे पोड़ लो काटा। जमुना जी में नहाया और भाई की तिलक किया, अर्थात जमुना जी में नहाया, जमुना जी को तिलक किया, पुष्पांजलि की। ये नहीं कि आजकल के भाई एक बन गया भाई, भाई है ना छाई है, कुछ तो ताकत है नहीं कुछ करने की। जमुन और जमुना देवी के जोड़ा है, जमुना जी का आश्रय ले लिया और जम महाराज जी का तिलक किया,
उनको कभी भी जमलोक में नहीं जाना है। क्यों? जमुना देवी भगवान के चरणों में उनको पहुंचा देते हैं, सेवा में उनका दे देते हैं। इससे कहते हैं तंत्र मंत्र से रक्षा नहीं केवल मात्र तरुणी तनया प्रिय, जो जमुना जी का आश्रय ले लिया उसको भी भगवान पुरुषोत्तम उनको रक्षा करते हैं। खीनमध्या कहते जितने तरुणी हैं उनके वल्लभ है, ब्रजवल्लभ, गोपी वल्लभ हैं, वो सबके प्रिय हैं। हे पुरुषोत्तम, आप सब के रक्षक हैं, आप हमारा भी पालन करो। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं तड़िदम्बर तत्तेश तमाल श्यामल श्यामलंग तद्भाव भावित आसक्त पाही माम पुरुषोत्तम। तड़िदम्बर, प्रभु आपके वस्त्र कैसे हैं? पीतवसन। तत्तेश, समस्त तत्व सिद्धांत और ज्ञान आप प्रदान करने वाले। और आपका स्वरूप कैसा है? तमाल श्यामल। जितने ईश्वर हैं वो भी परमेश्वर आपकी ध्यान करते हैं, आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं। आप मूलवंशी हैं, आपके प्रति जो आसक्त हैं पुरुषोत्तम, आप हैं सदा सर्वदा आश्रितों को पालन करने वाले हैं। अब हम लोग काल सुनेंगे। गौर प्रमानंदे हरि हरि। जय जय राधे कृष्णा